हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हेल्थ एजुकेशन एंड योगा विषय के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। छात्रों, आज हम शारीरिक निरोगता के मूलाधार फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल वेलनेस के संबंध में चर्चा करेंगे। क्या है? शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ होने को ही निरोगता कहा जाता है। शारीरिक रूप से फिट व्यक्ति बिना थकावट के दैनिक कार्य कर सकता है और एक संतुलित जीवन व्यतीत कर सकता है और एक निरोगी व्यक्ति सामाजिक, भावात्मक, शारीरिक तथा मानसिक रूप से संतुलित होता है। किसी व्यक्ति के जीवन में शारीरिक स्वच्छता तथा निरोगता की महत्वपूर्ण भूमिका है। Being physically and mentally healthy is said to be healthy. A physically fit person can do daily work without exhaustion and lead a balanced life. A healthy person is socially, emotional, physically and mentally balanced. Physical hygiene and health play an important role in a person's life. ये शारीरिक निरोगता के जो मूलाधार हैं, क्या हैं? शारीरिक निरोगता के मूलाधारों की जो चर्चा की है वो 4 बिंदु हैं: सहन शक्ति, एंडोरेंस, शक्ति, पावर, गति, स्पीड और लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये सब हैं क्या? फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल वेलनेस के अंतर्गत आते हैं। तो सहन शक्ति पहले हम देखते हैं क्या। ये टिश्यूओं को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करना और लंबे समय से अविच्छिन्न रूप से जमा अपशिष्ट को हटाना, लंबी दूरी की दौड़ें और तैराकी ऐसे तरीके हैं जो इस घटक को निर्धारित करते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट, शक्ति, पावर। समय के लिए पेशी की ताकत लगाने की क्षमता, शरीर के ऊपरी भाग की ताकत जैसे भारोत्तोलन में विभिन्न कसरतों से नापी जा सकती है। क्या नापी जा सकती है? पावर, शक्ति को नापा जा सकता है, पावर। नंबर 3, गति, स्पीड। ये गति जो है व्यक्ति के अवयवों की क्रियाओं में तीव्रता, चाहे वह एक धावक की टांगें हों, दौड़ने वाले की, अच्छे रेसर की, या एक गोला फेंकने वाले की बाजू हो, इसमें जितनी गति होगी, इतनी स्पीड होगी, तभी वह अपना स्थान बना पाएगा। लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। ये व्यक्ति के शरीर जितना फ्लेक्सिबल होगा उतना ही अच्छी क्रिया कर सकता है। जोड़ों को हिलाने की क्षमता और पेशियों का उनकी पूरी गति में उपयोग करना रहता है। ठीक है। अब हम देखेंगे शारीरिक निरोगता के लाभ, एडवांटेज ऑफ फिजिकल वेलनेस। वैसे तो शारीरिक निरोगता के जो लाभ हैं वो 3-4 प्रकार के हैं। 4, जैसे पहले है विकसित स्वास्थ्य, कह सकते हैं इसमें। दूसरा, स्वास्थ्य में सुधार।
तीसरा व्यक्तित्व में सुधार और चौथा सामाजिक जीवन की उन्नति। पहले हम देखेंगे इसमें विकसित स्वास्थ्य क्या है, विकसित स्वास्थ्य की क्या पहचान है या क्या। विकसित स्वास्थ्य में व्यक्ति की पेशी ताकत बढ़ती है, इसका रक्तचाप घटता है, वह कई बीमारियों का जोखिम कम होता है जैसे मधुमेह है और हृदय रोग है आदि, और इसमें वजन भी घटता है। कार्य करने में फेफड़ों की कार्य क्षमता भी बढ़ती है, व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी घटता है। ये सब किसमें, ये विकसित स्वास्थ्य में। नंबर 2 नेक्स्ट है इसमें स्वास्थ्य में सुधार। स्वास्थ्य में सुधार के 5 कारण हैं, जैसे नंबर 1 ऊर्जा में वृद्धि, नंबर 2 दबाव में कमी, नंबर 3 कठिनाइयों से जूझने की योग्यता का विकास, नंबर 4 दबाव से जूझने की योग्यता का विकास, और नंबर 5 व्यक्ति की मानसिक कुशलता बढ़ती है। ठीक है, अगला है इसमें व्यक्तित्व में सुधार। जब व्यक्ति के व्यक्तित्व में सुधार होता है तो उसका उन्नत मुद्रा रहती है, चेहरा खिला हुआ रहता है, चमकीला चेहरा रहता है, अच्छी पर्सनालिटी से दिखती है, पेशी शक्ति उसकी नंबर 3, और उसका वजन भी घटता है। ठीक, अगला है सामाजिक जीवन की उन्नति। सामाजिक जीवन की उन्नति में क्या है, व्यक्ति आत्म प्रतिरूप का उन्नत होना, वह समाज में नए नए मित्र बनाने के अवसर मिलते हैं, क्रियाकलापों में मित्रों से या पारिवारिक सदस्यों के साथ हिस्सेदारी के भी अवसर बढ़ते हैं। और हम देखेंगे स्वास्थ्य निर्धारक, इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ। क्या ये स्वास्थ्य निर्धारक स्वास्थ्य को मापने के विभिन्न पैमाने कहलाते हैं। स्वास्थ्य निर्धारक किसी जनसंख्या की मात्रात्मक विशेषताएं बतलाते हैं, जिनका उपयोग उस जनसंख्या के स्वास्थ्य को स्पष्ट करने के लिए सहायक प्रमाण के रूप में किया जाता है। ये निर्धारक न केवल जनसंख्या के स्वास्थ्य के निर्धारक के महत्वपूर्ण हैं, अपितु उन कारकों में भी महत्वपूर्ण हैं जो स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं तथा उस जनसंख्या में स्वास्थ्य सेवाओं की सार्थकता को भी निश्चित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अपना स्वास्थ्य निर्धारकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ हेल्थ इंडिकेटर्स। ये जो स्वास्थ्य के जो निर्धारक हैं मुख्यतः कह सकते हैं 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वास्थ्य निर्धारक और नंबर 2 स्वास्थ्य मापक निर्धारक। हेल्थ स्टेटस इंडिकेटर्स एंड हेल्थ डिटरमिनेंट इंडिकेटर्स। पहले हम देखते हैं स्वास्थ्य निर्धारक। ये निर्धारक जनसंख्या के स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं को मापते हैं। इन निर्धारक के प्रकार कुछ इस प्रकार से। ये नंबर 1 मोटापा या स्थूलता, नंबर 2 निम्न जन्म दर, और नंबर 3 जीवन प्रत्याशा। मृत्यु दर, 5 वर्ष से नीचे की आयु के बच्चों की मृत्यु दर, अवसाद, रक्त दबाव, दमा, मधुमेह और गठिया जैसे रोगों। ठीक है, अगला है स्वास्थ्य मापक निर्धारक। ये निर्धारक उन वस्तुओं को मापते हैं जो स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, जैसे शारीरिक व्यायाम से संबंधित। नेक्स्ट स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच। नेक्स्ट धूम्रपान करने की आदत। नेक्स्ट आहार,
जल की गुणवत्ता, आय और मदिरापान। विश्व के विकसित देशों में भाषा, संस्कृति और आध्यात्मिकता भी स्वास्थ्य निर्धारकों में शामिल की जाती है।